2.5, इसका मतलब लैम्डा बाय 2 मस्ट बी 0.5। अरे करे तो है यार, वेव में इतने सारे सड़े सड़े सवाल इस टाइप के नहीं किए क्या? राइट, तो लैम्डा बाय 2 मस्ट बी 0.5, मतलब लैम्डा हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, राइट, जो कि हो गया h बाय p 10⁻⁻10 हो जाएगा ना, या 8 होता है? 8 सेंटीमीटर होता था। एंगस्ट्रॉम बड़ी बेकार यूनिट है, मैं भूल जाता हूँ उसको। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला डी ब्रॉगली का, इसको जब प्रैक्टिकल साइड में पुट करना शुरू करते हैं वो लोग, फिजिक्स के एग्जाम्पल उनके पास तो बहुत है, मॉडर्न फिजिक्स के एग्जाम्पल तो कहीं से भी लेके पटक सकते हो, राइट। इसके एचएम के बड़े अच्छे सवाल बनते हैं, तो मैं कभी दे दूंगा आप लोगों को आराम से बाद में, जिसके अंदर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पे जब क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई की जाती है तो बहुत जबरदस्त सवाल बनते हैं, तो वो सब मैं आपको दे दूंगा। बट आइडिया मेरे ख्याल से ऐसा समझ में आ गया होगा। लास्ट एक चीज जिस वजह से इसने दिया था वो भी बता दूं, क्योंकि अगली क्लास में वो शुरू होगा ही सही। नील्स बोर ने कुछ ऐसी बकवास सा आइडिया पटक दिया था कि जी क्वांटाइज्ड होता है। क्या चीज क्वांटाइज्ड होता है? एंगुलर मोमेंटम, राइट। लोगों ने उससे पूछा भी, सही भाई साहब एंगुलर मोमेंटम क्यों क्वांटाइज्ड होता है? तो उसने जो जवाब दिया वो सब मैं अगली क्लास में बताऊंगा, राइट। बाकी उसने कुछ जवाब दिया नहीं। ओके, याद है mv/10h/2π। डी ब्रॉगली इसको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहते थे, और वो ये कहना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता ही नहीं है, राइट, इट इज ऑलवेज अ वेव। ओके, हाइजेनबर्ग ने बोला दोनों गलत है, वो अलग बात है, ठीक है। तो आर रेडियस के सर्कल पे इलेक्ट्रॉन को घूमना है, उसके लिए एक इक्वेशन दिए थे रदरफोर्ड कि जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा होगा। लेकिन रदरफोर्ड क्या नहीं कर पाए थे? वो जवाब बोर ने दिया था, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल देखने का नजरिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो डी ब्रॉगली से आ जाता है समझ में। कैसे? कि यदि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका वेव नेचर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। वेव नेचर होना चाहिए मतलब कि जैसे कि आप बहुत अच्छी फैमिली में हो, बहुत ऐशो आराम हो, बट एक भी दोस्त नहीं हो, तो आपकी जिंदगी काफी परेशानी वाली होगी, दुखी वाली होगी, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, यू रियलाइज दैट, राइट। और तो एक नेचर है पापा के सामने, एक नेचर दोस्तों वाला, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो वैसे ही पार्टिकल नेचर सेटिस्फाई हो रहा है इस इक्वेशन से, और वेव नेचर सेटिस्फाई होने के लिए जरूरत यह है कि वेव पूरी बने। पूरी बने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ वेव, कंप्लीट वेव नहीं हो पाएगी, इट हैज टू क्लोज ऑन इटसेल्फ। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? ये आ रही है? दिस इज नॉट वेव नेचर सेटिस्फाइड, वेव नेचर सेटिस्फाइज दिस, एंड दिस वुड मीन कि n लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2πr। लैम्डा को h/mu रख दीजिए, ये आ जाएगा। हालांकि ये खुद अपने आप में फ्रॉड इक्वेशन थी, राइट। ये कहां से है इसकी कहानी मैं सुना दूंगा अगली क्लास में। n लैम्डा यदि 2πr होगा तो वेव खुद पे क्लोज हो जाएगी ना। और ये सिर्फ इमेजिन करने के लिए यार, इसको आप लोग जितना जिस तरह से वेव सोच रहे हैं और जो लैम्डा आप सोच रहे हैं वैसी नहीं है एग्जैक्टली। अब प्रोबेबिलिटी की वेव को तो चित्र कैसे बनाऊं मैं? इसके क्लोजेस्ट आपने रस्सियां वस्सियां देखी हुई है तो वो बना दी हमने, अब आप उसको ही दिल पे लेके बैठ जाओ कि रस्सी जैसा है, तो मैं क्या बोलूं। लेकिन ये क्लोजेस्ट ही है उस आइडिया का रिप्रेजेंटेशन। जैसे बेंजीन के बीच में क्या गोला होता है क्या? नहीं ना। फिर बट यू गेट द आइडिया नॉट? यदि ये बराबर नहीं होगा तो उस पर क्लोज नहीं होगी। समझ में आई बात? उसका वेव नेचर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये डी ब्रॉगली से इक्वेशन आ जाती है, और इससे बोर का जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला था वो डिराइव हो जाता है। ये उसने मेजर काम किया था डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस के 11-12 तक जो बचे थे, 13 तक, वो सब ठीक है। फिनिश दिस चैप्टर।